मुझे बताएं अब आगे क्या करना है। निज़ाम मैनेज हो रहा है, मुझे लगता है सब, हम ब्रेक में भी बात कर रहे हैं, सब पत्ते आपके हाथ में आने वाले हैं, आप लोग मुकम्मल कंट्रोल में हो जाएंगे। कितने साल रहना, 10 साल हुकूमत करेंगे? मुझे तो नहीं पता था, आप बता रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर ये खबर है आपके पास, खबर नहीं है सर, हालात देखकर हमें महसूस ये हो रहा है। नहीं देखें, बात यह है कि क्या आईनी पैकेज आना चाहिए, क्योंकि इस मुल्क की अदालतें डिलीवर नहीं कर रही और वो हम लेके आ रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि अगर कंसेंसस बिल्ड हो गया तो वो लेके आएंगे। देखें इस मुल्क ना हुआ तो भी लेके आएंगे। नहीं देखें, करना तो आखिर तो पार्लियामेंट ने वोट करना है ना, तो पार्लियामेंट का जो हक है वो उसको लेके प्रैक्टिस करेंगे। और अगर वो हो गया तो पार्लियामेंट का राइट इतना टोटल नहीं है जितना आप लोग सेल कर रहे हैं। नहीं देखें, पार्लियामेंट मेरे फंडामेंटल राइट्स को खत्म नहीं कर तो मैं भी कह रहा हूं नहीं होने चाहिए। किसी के भी फंडामेंटल राइट्स खत्म नहीं होने चाहिए। तो कौन कह रहा है कि हम फंडामेंटल राइट्स एक तो आपका राइट है, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा मसला यह है कि आप पहले से कोशिश कर रहे हैं किसी को लाने की या किसी को रखने की या किसी को ना आने देने की। ये भी अजम्पशन है। देखें बात तो ये अजम्पशन है कि जब आपने कहा कि एक्सटेंशन दे देते हैं, या ये आपके लॉ मिनिस्टर ने कहा था ना मीटिंग में जाके कि काजी साहब को एक्सटेंशन दे देते हैं 3 साल की, टेन्योर कर देते हैं। आप ही ने कहा कि 68 साल उम्र कर देते हैं। कल मौलाना साहब भी 67 साल उम्र की बात कर रहे थे। आप ही ने कहा जी टॉप 5 जजेस में से किसी एक को कर ले। ये सारी चीजें, ये चौथा पैकेज आया आपकी तरफ से। सो मसला रिफॉर्म होता तो और बात नजर आता कि रिफॉर्म के लिए हो रहा है। ये रिफॉर्म के लिए नहीं हो रहा, ये परफॉर्म के लिए हो रहा है कि आगे साढ़े ऐसे को परफॉर्म करे, हमें जरूरत है। अगर टॉप 5 में से एक चूज करना है जज, तो जब वो जज चूज हो जाएगा, कोई भी हो जाए, उन 5 में से कोई भी हो सकता है ना, अगर वो जब चूज हो जाएगा तो क्या वो एग्जीक्यूटिव के हाथ में होगा? नहीं होगा। नहीं होगा ना। आज तक आर्मी चीफ जो है वो सिलेक्ट करते रहे, तो क्या वो एग्जीक्यूटिव के हाथ में तो नहीं रहेगा ना। उसके अंदर कोई ऐसी कोई जो है कोई कानून नहीं है कि वो एग्जीक्यूटिव के मातहत होगा। तो ये देखिए बातें तो नहीं होगा, लेकिन ओब्लाइज्ड शायद जरूर। ओब्लाइज्ड क्यों होगा? देखिए उसकी जिम्मेदारी, हम जानते हैं इस मुल्क में जो वकला है वो बहुत ज्यादा सियासी है। आपके हम सब जानते हैं ये बात। अदालतें भी सियासी हैं, अदालतें भी सियासी हैं, हम जानते हैं। पिछली अदालतें कोई अदालतें किसी को सूट कर रही थी, अब कुछ अदालतें आपको सूट कर रही हैं। तो ये मामला इसी तरह का है ना। मसला ये, मेरा ये मानना है कि रिफॉर्म्स उसको कहते हैं जिसमें सियासत नजर ना आए। आपकी रिफॉर्म से ज्यादा ये सियासत हो रही है, ये सियासी वजूहात की वजह से। काशिफ साहब, बात यह है कि अगर 2/3 पार्लियामेंट एक पेज पे आती है तो आप ये कह रहे हैं कि जितनी वो 2/3 है वो सारी सियासत कर रही है? नहीं, ऐसे नहीं है ना। वो एक कंसेंसस बिल्डिंग हुई। अगर ये जब हम इस स्टेज पे आएंगे तो ये कंसेंसस बिल्डिंग होगी ना। अभी कंसेंसस बिल्डिंग ही हो रही है। अब आप बार्स में जा रहे हैं, बार से गुफ्तगू कर रहे हैं, आप आपस में इंटरनल पार्टीज जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं। अगले 10 दिनों में आपने कर भी देना ना, 1-2 बारों के पास जाना। 8 महीने लगाए थे। जो आप कह रहे हैं वो सच साबित हो, मुझे यकीन है, मैं आपके साथ हूं। इंशाल्लाह। मैं चाहता हूं कि ये निजाम है।